सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए कुछ बड़े फैसले। इस राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है, दिवाली से पहले 10 किलो चावल और 2 किलो चीनी फ्री में दे रही है सरकार। वही खबर देखेंगे, इसी सप्ताह जारी हो सकती है नई बिजली दरें। उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों को कम करने की मांग की है, तो बिजली बिल पर लोगों को राहत मिल सकती है। और लड़कियों के लिए भी अच्छी खबर है, इस राज्य की स्कूली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए और पीजी में एडमिशन लेने वाली स्टूडेंट को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। लड़कियों के बाल विवाह को रोकने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये इस राज्य सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे लड़कियों को। किस राज्य में बताऊंगा आपको पूरी जानकारी आगे खबर में विस्तार से। इसके अलावा शिक्षकों के पास भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी हुआ। प्रधानाध्यापकों को भी एक नया टास्क दिया गया और बच्चों की क्लास में पढ़ाई का तरीका भी बदल चुका है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। और वहीं देखेंगे दोस्तों, आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की हुई कुछ बड़ी घोषणाएं। मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे, सरकारी नौकरियों के अपडेट भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो इतिहास में आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ऐसे वीर संत थे जिनकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कम ही मिलती है। उन्होंने मुगलों के जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेके और सिखों को खालसा पंथ की स्थापना दी। आज उनका शहीदी दिवस है। 1708 में आज ही के दिन 7 अक्टूबर को वे मुगलों से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। इसलिए हमें आज के समय, आज के दिन में जीना चाहिए, है ना। और भी आज 7 अक्टूबर से जुड़ी कुछ भारतीय इतिहास की घटनाएं आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो गुजरात सरकार आज 7 अक्टूबर से ही विकास सप्ताह के रूप में मनाएगी, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व के 23 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से गुजरात में विकास दिवस सप्ताह मनाएंगे। बात कुछ यूं है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और गुजरात के विकास में पीएम मोदी ने 23 वर्षों तक अपना योगदान दिया था। ये वजह की गुजरात सरकार 15 अक्टूबर तक ये विकास सप्ताह मना रही है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, दिवाली के पहले दवाइयों, ट्रैक्टर और भी कई चीजों में जीएसटी रेट में कटौती हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से इन चीजों के रेटों में कटौती का विचार किया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चीजों पर जीएसटी दर को 12 या 28% से घटाकर 5% करने का प्लान है, क्योंकि वर्तमान में किसानों के काम आने वाले ट्रैक्टर वगैरह पर 12 से 28% जीएसटी लागू है। तो इसको सरकार कम करने का विचार कर रही है। इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी 19 अक्टूबर को। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए अगली खबर दोस्तों, भारतीय वायुसेना का एयर शो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ के मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो आयोजित किया। और दोस्तों, इस एयर शो में राफेल और सुखोई विमान ने हवा में हैरत अंगेज कर देने वाले नजारे और कारनामे दिखाई। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। तिरंगे झंडे की तरह हवा में एयर शो में काफी करतब दिखाए भारतीय वायुसेना के जवानों ने। लेकिन एक दुख भरी बात यह रही कि इस एयर शो में लाखों लोग देखने आए और इस दौरान उमड़ी भीड़ में गर्मी की वजह से दम घुटने से 5 लोगों की जान भी चली गई। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 5 लोग अपनी जान गंवा दिए इस शो में। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत में वैश्विक तनाव कम करने की क्षमता है। पश्चिम एशिया में जो अभी जंग चल रही है इजराइल ईरान वगैरह के बीच, तो इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी पुरानी कंपनी की तरह है जो पूरी तरह से बाजार के साथ तालमेल नहीं रखती है, बल्कि जगह घेरती है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी कहा कि एआई दुनिया के लिए परमाणु बम जितना खतरनाक हो सकता है। आजकल चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे एआई की उभरती टेक्नोलॉजी के बीच विदेश मंत्री का यह बयान है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार बैठक में रेपो रेट में कटौती की तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आज 7 अक्टूबर से यह बैठक शुरू होने जा रही है, जो कि 9 अक्टूबर तक चलेगी। और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो आपके बैंक लोन भी सस्ते होंगे। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक लोन भी महंगे हो सकते हैं। वैसे अभी 2023 फरवरी के बाद से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है, कोई बदलाव नहीं किया आरबीआई ने। लेकिन इस बार अगर रेपो रेट में बदलाव हुआ तो मार्केट पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। देखते हैं 9 तारीख तक आरबीआई एमपीसी मीटिंग में क्या क्या फैसले लेता है। मैं आपको डेली के डेली देखिए, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में अब ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम से अलग अलग वार्डों में दवाइयां पहुंचेगी और ऐसी सुविधा लागू करने वाला देश का पहला अस्पताल बन चुका है दिल्ली एम्स, जहां अब रोबोट दवाइयां पहुंचाएगा। और इससे संक्रमण कम होगा, क्योंकि जैसे कोरोना वार्ड वगैरह हो गया या और भी कोई संक्रमक बीमारियों के वार्ड हो गए, तो वहां डॉक्टर नर्स या इंसानों की बजाय रोबोट दवाई लेकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है संक्रमण कम होगा। तो दिल्ली एम्स में नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। और वहीं दिल्ली को लेकर एक और अपडेट आ रहा दोस्तों की दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे नए आपराधिक कानून भी। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल मॉड्यूल। कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो 3 नए आपराधिक कानून सरकार ने लागू किए हैं, उनको अब बच्चों की स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में जोड़ा जाएगा। 11th 12th के सिलेबस में भारतीय शिक्षा अधिनियम पर आधारित नए मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का लोगो लॉन्च किया, इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस बार लोगो में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों को जगह मिली है। संक्रांत करते दिख रहे हैं साधु भी। ये लोगो की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कुछ यूं बनाया गया है महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो, और ऊपर ये लाइन लिखी हुई है सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ है। ये लोगो जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा स्नान करेंगे, 1 करोड़ लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है ना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि संत नकारात्मक बयानबाजी करने से बचें। वैसे सीएम योगी ने अब शाही स्नान और पेशवाई शब्दों को हटाने की भी सहमति दे दी है, जो अभी एक दिन पहले संतों के अखाड़े ने यह फैसला लिया था। तो इसको आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी। बोले कि जो अखाड़े प्रस्ताव देंगे उस पर हम सहमति
सहमति देंगे। वहीं दोस्तों महाकुंभ के लिए यूपी पर्यटन निगम ने भी 14 टूर पैकेज लॉन्च किए हैं। ठहरने घूमने से लेकर गाइड व दर्शन करने की सुविधा भी मिलेगी आपको इन टूर पैकेज में। पर्यटक इस पोर्टल के जरिए अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और महाकुंभ पर एक और अपडेट आना कि महाकुंभ से पहले अस्पतालों में भी तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रमुख सचिव ने 31 अक्टूबर तक कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि हॉस्पिटलों में भी इमरजेंसी में चिकित्सा वगैरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं प्रॉपर रह सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। खेल जगत से भारत के लिए दो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। एक तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 रन बनाए, अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट भी लिए। आखिरकार भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। कल रविवार को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। और आखिरकार इस मैच में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन करते हुए ये साबित कर दिया है कि हमारी छोरियां किसी से कम है क्या। और वहीं दोस्तों इधर भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से पहला T20 भी हरा दिया। हार्दिक पांड्या ने लगाया विनिंग 6, 39 रन बनाए। अर्शदीप चक्रवर्ती को भी 3-3 विकेट मिले। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते खबरों में। तो देखिए आप पश्चिम बंगाल में कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले पर खबर आ रही है। अब जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि अब वो हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हुए हैं। बंगाल सरकार को उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया था, अभी 2 दिन पहले, आपको पता होगा। तो 24 घंटों में बंगाल सरकार ने उनकी ये 9 मांगे नहीं मानी। इस वजह से अब उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन हड़ताल शुरू कर दी है। ये उनकी कुछ प्रमुख 9 मांगे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार से, है ना। वैसे बंगाल में जो अभी एक दिन पहले एक और बड़ी दुख भरी घटना हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। 10 साल के बच्चे के साथ ये घिनौना काम हुआ। इस पर भी अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि बच्चे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाएं। ममता बनर्जी बोले कि इस तरह के केस में मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों ने काफी हंगामा मचाया। पुलिस चौकी थाने पर भी आगजनी और तोड़फोड़ की पत्थर फेंके। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। वो बोले कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मतभेद को भुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके हैं, बटेंगे तो नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से ये एकजुट होने का आह्वान किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें भागवत बोले कि हमें भाषा, जाति और प्रांत का भेद मिटाना जरूरी है। चलिए अगली खबर देखिए। लद्दाख के मुख्य आंदोलन नेतृत्वकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन करने की इजाजत नहीं मिली। वो बोले कि लद्दाख भवन में हम अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की इनकी मांग है। वही खबर देखिए बॉलीवुड से अपडेट। स्त्री 2 के कोरियोग्राफर जानी मास्टर से नेशनल अवार्ड वापस लिया गया, क्योंकि इन पर हाल ही में आपको बताओगे असिस्टेंट से यौन शोषण के आरोप के मामले लगे थे। तेलंगाना पुलिस ने इन्हें गोवा से गिरफ्तार भी कर लिया और अभी इनसे अवार्ड भी वापस छीन लिया गया। वही एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। मुंबई में आग लगने की वजह से 3 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। ग्राउंड फ्लोर की दुकान में लगी आग पहली मंजिल तक पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग भड़कने की आशंका है। राजस्थान दौसा में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। भीड़ में घुसा डंपर 5 लोगों की जान चली गई। ब्रेक फेल होने की वजह से एक बस को भी टक्कर मारी। चलिए अगला अपडेट देखिए। नवरात्रि में वैष्णो देवी यात्रा पर अपडेट आ रहा है कि 4 दिन में लगभग 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। कल रविवार शाम तक 40,000 और पंजीकरण हुए हैं। वही दोस्तों नवरात्रि में रेलवे यात्रियों को भी नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। कई राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाने की घोषणा की है। सरकार का प्लान है त्योहारी सीजन में टोटल 400 स्पेशल ट्रेनें और चलाई जाएगी। 11 नवंबर तक ये ट्रेनें लगभग 6000 ट्रिप घुमाएगी। और वहीं आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बीच उत्तराखंड में भी एक्शन लिया गया। घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की और उसके सैंपल भी लिए गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी किया कि प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड पर जारी निर्देशों को तुरंत लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड सत्यापित कर उन्हें देने के अपने पिछले आदेश का पालन करने का यह आखिरी मौका दिया है। और साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों को फटकार भी लगाई है लापरवाही बरतने के चलते। वैसे राशन कार्ड पर एक और अपडेट आना कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले अब लापता माने जाएंगे और उनके राशन कार्ड से नाम भी काट दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। और वहीं राजस्थान में भी राशन कार्ड पर खबर आ रही कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाखों लोग बिना केवाईसी के गेहूं, चावल वगैरह इन राशन का फायदा उठा रहे हैं। 9 महीने में गरीबों का 10 अरब रुपए का राशन खा गए लोग बाग, जो वेरीफाइड भी नहीं है। बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राशन लेने वाले लाखों लाभार्थियों का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द केवाईसी करवाएं। यूपी, राजस्थान समेत सभी राज्यों में अब राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना अनिवार्य है, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लग सके, है ना। आप सिंपली इन स्टेप को फॉलो करके केवाईसी करवा सकते हैं अपने नजदीकी किसी भी राशन डीलर की दुकान पर जाकर। अच्छा, वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि सरकार की आलोचना समझे जाने वाली खबरों के लिए पत्रकारों पर केस दर्ज नहीं होने चाहिए। एक पत्रकार द्वारा उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी पत्रकार के लिखे हुए को सरकार की आलोचना माना जा रहा, उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए, वरना फिर तो वो मीडिया की बातें दबाने वाली बात हो गई, है ना। क्योंकि अगर सरकार गलत कर रही है तो मीडिया अगर सरकार की आलोचना नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर? आम आदमी तो पहले से डरता है वैसे भी, और उसकी आवाज तो पहुंचेगी भी कैसे? मीडिया के माध्यम से ही, ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में ये वाकई में अच्छा फैसला सुनाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। असम राज्य में पीजी करने वाली छात्राओं को मिलेगा 2500 रुपए हर महीना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। स्कूली छात्राओं को हर महीने 1000 और पीजी में एडमिशन लेते ही 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही असम के सीएम ने एक नई सरकारी योजना के तहत 11वीं क्लास से पीजी तक की छात्राओं को मासिक वजीफे की पहली किस्त भी जारी की है। निजुत मोइना नाम से यह नई योजना शुरू की है असम राज्य सरकार ने। ये योजना क्या है देख सकते हैं आप इसमें। हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेने वाली सभी लड़कियों को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। वहीं डिग्री लेने वाली छात्राओं को 1250 रुपए हर महीने और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को छोड़कर सभी लड़कियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, है ना। तो ये
असम सरकार की लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल है, नई योजना शुरू की है और लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए भी असम सरकार का कहना है कि इस योजना से बढ़ावा मिलेगा, बाल विवाह में कमी आएगी मतलब, है ना। चलिए अगली खबर है, राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 23,000 से ज्यादा पदों पर आज से रजिस्ट्रेशन यानी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मतलब आज 7 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, जो कि 6 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। तब तक आप राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। राजस्थान सरकार द्वारा जारी ये नोटिस भी आप देख सकते हैं इस संबंध में, और भी RSMSS भी RPSC के पोर्टल पर ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिका के बाद अब यूरोपीय देश भी चखेंगे टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल कंपनी की तरफ से ये मास्टर प्लान बनाया गया है। अब अमूल कंपनी अपने प्रोडक्ट की पहुंच यूरोपियन देशों तक भी पहुंचाएगी। अमेरिका में तो ऑलरेडी अमूल का कारोबार चलता ही है, अब यूरोपियन कंट्रीज में भी धमाल मचाएगा अमूल। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमूल अभी दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड बन चुका है। चलिए खबर है, गौतम अडानी कम करेंगे देश से पोल्यूशन। उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। दरअसल अडानी समूह के प्राकृतिक गैस ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ये दोस्तों अडानी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अडानी समूह ने प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। गुजरात, अहमदाबाद के कुछ इलाकों में इस प्राकृतिक गैस में सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य है उत्सर्जन में कटौती कर नेट कार्बन जीरो के लक्ष्य को हासिल करना। चलिए दोस्तों, डेंगू पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में 2 सप्ताह में ही डेंगू के लगभग 2200 नए केस सामने आए। हालात ये कि हॉस्पिटलों में वार्ड फुल है और डेंगू की वजह से इस बार डॉक्टर, RAS अफसर और नर्सिंग छात्रा तक भी जान गंवा चुके। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था। पिछले 10 दिन में ही 5 मौतें हुई हैं। तो आजकल डेंगू काफी ज्यादा फैल रहा, सावधान रहें जनाब। उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, लखनऊ में डेंगू के 61 नए मरीज मिले। इंदिरा नगर और अलीगंज में सबसे ज्यादा केस आए। लार्वा मिलने पर 12 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। चलिए विज्ञान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, नासा के वैज्ञानिकों ने खतरनाक चेतावनी जारी की। कहा कि पृथ्वी से टकराएगा एक बड़ा सौर तूफान। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है और कहा कि इस सौर तूफान की वजह से इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रभावित हो सकता है। मतलब इंटरनेट, डिश, टीवी, केबल वगैरह नेटवर्क में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बता दो दोस्तों, सौर तूफान जो होता है कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सामग्री का अचानक एक हुआ विस्फोट होता है। इस वजह से मोबाइल नेटवर्क, दूरसंचार उपग्रहों पर भी असर पड़ सकता है। खैर अब ये तो वक्त ही बताएगा कि असर क्या और कितना पड़ता है। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं में बिचौलियों की किसानों से भी ज्यादा कमाई होती है। मतलब ऐसी फल, सब्जियां, फसलें वगैरह हो गई जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे कि सब्जियां, फ्रूट वगैरह हो गए। तो ऐसी फसलों में जो बिचौलिया होते हैं ना मंडियों वगैरह में, बीच के दलाल, वो किसानों से भी ज्यादा कमाते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी किसान भाई लोग तो खेतों में कितनी मेहनत करते हैं तब जाकर फसल पैदा होती है, और बीच के बिचौलिया जब उनसे भी ज्यादा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार को नियमों में बदलाव करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल ये रिपोर्ट सामने आई है, जो कि बड़ी चिंता की बात है ना। देश में अगर खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई भी बढ़ती है ना दोस्तों, तो इसका प्रमुख कारण बिचौलियों की भारी भरकम कमाई ही है। तो इस पर सरकार को जरूर कुछ नए कानून कायदे लागू करने चाहिए। वैसे किसानों से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की तोड़ी कमर। हवा के झोंके से किसानों को 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। एप्पल की फसल वगैरह काफी बर्बाद हो गई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे में बना भारत का पहला सैन्य खुफिया पार्क। 40 शहीदों की यहाँ प्रतिमाएं भी लगाई गई है। वहीं हमारे देश में एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये देख सकते हैं आप इस रिपोर्ट की ज्यादा जानकारी भी, इन मरीजों पर एंटीबायोटिक का असर भी नहीं होता है वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, भारत की तरक्की पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि सिर्फ विश्व बैंक या IMF ही नहीं, बल्कि अब हमारे देश के कारोबारियों को भी इंडिया के विकास, तरक्की, GDP, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। कई मार्केट एक्सपर्ट ने भी अनुमान लगाया है। भारत के शेयर बाजार पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी की दुनिया के इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने कहा कि 1 लाख पार जाएगा सेंसेक्स और 50,000 पार होगा निफ्टी भी साल 2025 तक। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज होगी। मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन की तरफ से यह घोषणा की गई है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। जाते मानसून ने मेघालय राज्य में कहर बरपाना शुरू कर दिया। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें 7 लोग तो एक ही परिवार के थे। ये भूस्खलन की घटना हुई। इधर उत्तर प्रदेश के भी 49 गांव डूबे। पंजाब लुधियाना में आंधी से एक दुर्गा पंडाल गिरा, जिसमें भी 2 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, भोपाल, इंदौर समेत आधे प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है। पूर्वी हिस्से से भी 10 अक्टूबर तक लौटेगा मानसून। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में पारा 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है, मानो गर्मी से शुरू हो गई है। हालांकि फिर भी छत्तीसगढ़ में कल 8 अक्टूबर से बस्तर, सरगुजा संभाग में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में भी बदला मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन एक्टिव हुआ, कुछ स्थानों पर बारिश देखी गई। हरियाणा में भी दोस्तों 8 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 2 दिन हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी होने की आशंका है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मार्केट अपडेट की बात करें तो देखिए, विदेशी निवेशकों के बीच बिकवाली का दौर जारी है। अक्टूबर महीने में 3 सत्रों में बेच डाले 27,000 करोड़ के स्टॉक। सरकार ने भी ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया। कहा कि इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। मतलब इतना नेट इन्वेस्टमेंट किया गया इंडियन स्टॉक मार्केट में। और पिछले महीने सितंबर तक विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। हालांकि अभी इस अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल रही होगी। अभी भारतीय बाजार में टॉप 10 कंपनी में से 9 का मार्केट कैप 5.25 लाख करोड़ रुपए तक घटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे टॉप लूजर रही। निवेशकों के लिए खबर है, कल 8 अक्टूबर से खुलेगा गुरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का IPO भी। 10 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज सुबह 11 बजे दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इससे पहले कल भी केजरीवाल ने जनता की अदालत नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की।
की। कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं को अब हर महीने 1,000 रुपए देगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोटली निकाली और मुफ्त की रेवड़ी गिनवाई। रेवड़ी का पाउच दिखाते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास आज मुफ्त की रेवड़ी है और इनमें 7 रेवड़ी हैं। आप जब यहाँ से जाओगे तो आपको एक रेवड़ी का पैकेट मिलेगा। केजरीवाल ने जो 7 रेवड़ियां गिनाई उनमें से 6 तो ये रही: मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा, मुफ्त दवा और इलाज। फिर अंत में केजरीवाल ने अपनी 7वीं मुफ्त रेवड़ी दिखाई कि महिलाओं को 1,000 रुपए खातों में दिए जाएंगे। तो कुछ यूं दिल्ली की जनता की अदालत में केजरीवाल की बातें चीते रही। केजरीवाल बोले कि हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली में चुनाव करवाएं। एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। और वहीं पॉलिटिक्स इलेक्शन से जुड़ा एक और अपडेट है। झारखंड चुनाव को लेकर भी आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इस राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले 10 किलो चावल और 2 किलो चीनी यानी शक्कर फ्री में दे रही है सरकार। त्योहारी सीजन शुरू होते पुडुचेरी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कल रविवार को दिवाली से पहले यह बड़ा ऐलान किया और कहा कि दिवाली के मौके पर राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 10 किलो चावल और 2 किलो चीनी मुफ्त दिए जाएंगे, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र मलाड में मिट्टी चौकी में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। कल 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। जम्मू में भी 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई है। चलिए खबर है दोस्तों। उत्तराखंड देहरादून से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए 15 नवंबर से ही हेली सेवा भी शुरू हो जाएगी और इस सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार और एक कंपनी के बीच एमओयू साइन भी हुआ है। अब आप हवाई यात्रा के जरिए भी भगवान शिव शंकर के निवास स्थल आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है दोस्तों। ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी में एक कैनवास इंटरफेस करके नया फीचर पेश किया गया। अभी ये फीचर सिर्फ प्रो यूजर के लिए है। इससे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े काम और आसान हो जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 3 गुना तक बढ़ेगा पुलिस कर्मियों की वर्दी का भत्ता। अब 22,000 रुपए दिए जाएंगे। इस घोषणा के दायरे में यूपी के पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं समतुल्य पद के और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर इसकी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये भत्ता बढ़ाने की उम्मीद है और पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। इसके अलावा भी सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हर वर्ष दिए जाने वाला 2200 रुपए का भत्ता भी बढ़ाकर 3500 रुपए किए जाने की उम्मीद है। देखते हैं 21 तारीख को क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और यूपी से एक और अपडेट आ रहा है कि छोटे शहरों में भी अब ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी, क्योंकि नए यातायात अभियंता भर्ती किए जाएंगे जल्दी ट्रैफिक पुलिस की तरह। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पुलिस डीजीपी की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया। कहा कि त्योहारों पर सतर्क रहे यूपी पुलिस, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वही दोस्तों यूपी में बिजली बिल से भी राहत मिल सकती है। इसी सप्ताह बिजली की नई दरें जारी हो सकती है। वैसे उपभोक्ता परिषद ने बिजली के दरों को कम करने की मांग की है, तो अब अगर इसकी मांग मान ली जाती है तो यूपी में लोगों को महंगी बिजली से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर लगाई रोक और एक नई योजना शुरू की है, जिससे किसानों को पराली जलाने की बजाय सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन ऋण नाम से यह योजना शुरू की है और इस योजना के तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80% तक सब्सिडी देगी सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है। 80% सब्सिडी पर लोन दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को पराली का फायदा भी मिल जाएगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। अपने आप कट जाएगा विदेश से आने वाला फर्जी कॉल। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से यह प्लान भी बनाया गया अब नया। और दोस्तों टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ से भी एक प्लान देखिए आप। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां तो सिर्फ सोचती रह गई, लेकिन बीएसएनएल ने कर दिखाया। बीएसएनएल के करोड़ों सिम कार्ड यूजर्स को राहत मिलने वाली है। दरअसल जैसे जो केंद्र सरकार साइबर फ्रॉड, स्पैम कॉल वगैरह को रोकने के लिए प्रयास कर रही है ना, वैसे ही अब बीएसएनएल कस्टमर को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपने नंबर पर आने वाले स्पैम मैसेज की फटाफट शिकायत करने का सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके लिए बीएसएनएल सेल्फ केयर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और कंप्लेंट एंड प्रेफरेंस ऑप्शन पर जाकर आपको रेज ए कंप्लेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ न्यू कंप्लेंट बटन पर क्लिक करके आप उन नंबरों की, फ्रॉड नंबरों की कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल में बिजली मीटर को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। 31 अक्टूबर तक आवेदन करने पड़ेंगे। वहीं हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक फैसला लिया था, मैंने आपको बताया था अपडेट कल ही। 2039 शिक्षकों को दिवाली का तोहफा, बढ़ी हुई सैलरी के साथ 6 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षकों के लिए हिमाचल सरकार ने एक घोषणा की है और ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सीएचओ का मानदेय बढ़ा दिया। अब हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। जो पहले 20,000 मानदेय था उसमें 5,000 की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा यूपी गाजियाबाद में भी देखिए सिर्फ 5.5 लाख रुपए में आप अपना फ्लैट घर ले सकते हैं। यूपी सरकार की तरफ से सस्ते फ्लैटों की नई योजना लॉन्च की गई है। वही देखिए दोस्तों, बिहार में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। रोहतास में सोन नदी में डूबने से 6 बच्चों की जान चली गई। एक की तलाश अभी भी जारी है। चलिए खबर है उत्तराखंड सरकार जल्द ही लॉन्च करने जा रही है मेरी योजना नाम से एक नया मोबाइल ऐप। अब आपके हाथों में होगी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी। तो इस मेरी योजना ऐप पर आपको राज्य सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मोबाइल ऐप पर जानने को मिल जाए। अब आपको उनकी जानकारी पाने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए बिहार सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। शिक्षा विभाग ने टीचरों को बड़ी राहत दी है। अब डीएम पर टिकी सबकी निगाह। अटेंडेंस से जुड़े मामले को लेकर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि एक तो बाढ़ प्रभावित सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि ऑनलाइन हाजिरी लगाए, ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से राहत दी गई है। इसके अलावा अब पोर्टल से जनरेट ऊर्जा के बिना भी मिलेगा 3 महीने का वेतन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया। और वही खबर देखिए, बिहार में 15 अक्टूबर से शुरू होगी बालू खनन की प्रक्रिया भी। अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ विभाग की तरफ से मास्टर प्लान भी बनाया गया है। और बिहार में टीचरों के पास शिक्षा विभाग की तरफ से एक और नया ऑर्डर सामने आया। प्रधानाध्यापकों को भी नया टास्क मिला। क्लास में पढ़ाई करने का तरीका भी बदल चुका है। बात कुछ यूं है दोस्तों की बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अब कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाएंगे और हर महीने मॉनिटर भी
बदले जाएंगे। हर कक्षा के लिए एकेडमिक कैलेंडर होगा और रोजाना पढ़ाई की डिटेल उसमें भरनी होगी। शिक्षक बच्चों के अधिकतम स्तर का रिकॉर्ड रखेंगे और अभिभावकों से यानी कि माता पिता से संपर्क करेंगे। जो कमजोर बच्चे होंगे उनको उपचारात्मक शिक्षा यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाएगी। ये बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य भर के सभी स्कूलों कॉलेजों के लिए ये नए आदेश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक और भारतीय लड़की ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से सगाई की। शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने को भी तैयार है। दोनों अगले साल शादी करेंगे ये। और ये जो भारत की एक और लड़की है इसका नाम है पूजा बोमन। अभी ये न्यूयॉर्क में रहती है। चलिए खबर देखिए। भारत ने लॉन्च की विसो रेड्स नाम से एक नई मिसाइल। अब रक्षा कवच में सेंध लगाना मुश्किल होगा। डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल को डिजाइन और विकसित किया गया है जिससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। वैसे दोस्तों भारतीय सेना ने हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर से गौरवान्वित किया। कैलिफोर्निया में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। पोलो मैच में यूएस मिलिट्री को 13-10 से हराया। मतलब ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी की टीमों के बीच एक बड़ा मैच का आयोजन था जिसमें भारतीय सेना ने जीत दर्ज की है ना। चलिए अगली खबर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 5 दिन की ऑफिशियली राजकीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। नई दिल्ली पहुंचे वो। यहाँ उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कहा कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। 10 अक्टूबर तक वो भारत की यात्रा पर ही रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। वहीं देखिए पीएम मोदी ने मवेशियों के लिए यूनिफाइड जीनोमिक चिप लॉन्च की और इससे किसानों को कैसे फायदा मिलेगा। इस चिप का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों की जल्दी पहचान करने और भारत में डेयरी उद्योग की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करना है। और भी इस चिप के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गायों के लिए गो चिप होगी और भैंसों के लिए महिष चिप नाम से ये 2 प्रकार की चिप लॉन्च की है सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनसीबी और गुजरात एटीएस के डबल एक्शन से मध्य प्रदेश में हड़कंप समझ गया। एमपी के भोपाल की एक फैक्ट्री में 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। वही खबर है दोस्तों राजस्थान बोर्ड की नई पहल देखिए। बोर्ड परीक्षा के साथ ही अब अन्य क्लासेज में पौधारोपण के भी नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट छात्र छात्राओं को। प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई पहल की गई है। और खबर है गुजरात में 3 नई जिले बनाने को लेकर भी अब बहस छिड़ी। पॉलिटिक्स इस पर चर्चाएं तेज हो चुकी है। गुजरात में वडनगर, वीरगाम और राधनपुर या थराडना ये 3 नई जिले बनाने को लेकर चर्चा तेज है। चलिए खबर है यूपी मेरठ में देखिए। मार्च 2025 तक बेगम पुल से दिल्ली तक नमो भारत में होगा सफर। जनवरी तक शताब्दी नगर तक संचालन की भी तैयारी की जा रही रेलवे की तरफ से। चलिए खबर है अब पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों को मिलेगी विशेष छूट। इस राज्य से सिलेक्शन प्रोसीजर को आसान किया गया है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं तो युवाओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष वर्ग को पुलिस भर्ती में छूट देने की घोषणा की है और वो वर्ग है आदिवासी वर्ग। आदिवासी उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई में छूट रहेगी। मतलब हाइट में ये छूट दी जाएगी। ये देख सकते हैं आप वर्तमान में क्या नियम है और 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी। मतलब आदिवासी वर्ग से अगर स्टूडेंट और उनकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम भी है ना तो भी वो पुलिस भर्ती के लिए पात्र होंगे ऐसा। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। 21 अक्टूबर को राजस्थान में होगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन। अब तक 14 एमओयू के प्रस्ताव आए। 215 करोड़ का होगा निवेश। राजस्थान झुंझुनू में भी 5000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होंगे क्योंकि अब तक 54 इकाइयों से एमओयू साइन हुआ। 650 करोड़ का निवेश यहाँ भी होगा। वहीं किसानों के लिए खबर देखिए आप 14 अक्टूबर तक करा सकेंगे खरीफ फसल का रजिस्ट्रेशन। पहले 4 अक्टूबर लास्ट डेट थी लेकिन किसानों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये तारीख में बढ़ोतरी की गई है। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। दिव्यांग कर्मचारियों को घर के नजदीक मिलेगी पोस्टिंग। हाईकोर्ट ने पद स्थापना तबादला नीति बनाने का सरकार को निर्देश दिया। एक आरएसआई ने याचिका लगाई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से ये राज्य सरकार को आदेश जारी किया गया। वही देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में 2 भाई ऑनलाइन गेमिंग में 6.5 लाख हारे। 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं अभी तो बच्चे हैं। ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को वो मोबाइल फोन ना दें जिसमें आपके नेट बैंकिंग वगैरह लॉगिन या बैंकिंग एप्स हैं। माता पिता इस बात का ध्यान रखें और माता पिता अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह भी बच्चों के हाथ में ना आने दें है ना। वही देखिए यूपी अयोध्या में दीपोत्सव पर जलेंगे 28 लाख दीप। 55 घाटों पर 30,000 वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। 61,000 लीटर सरसों का तेल खरीदने के लिए टेंडर भी जारी हुआ। और यूपी में देखिए नरेश टिकैत ने खत्म करवाया किसानों का धरना। मेरठ पहुंचे और बोले कि किसानों को हारने नहीं दूंगा। प्रशासन को 2 दिन का वक्त दिया। वैसे आज भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इसमें शामिल होंगे। 5000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं खबर देखिए यूपी लखनऊ में आज 1 लाख लोगों के यहाँ बिजली गुल रहेगी। इन एरिया में 7 अक्टूबर को बिजली नहीं आएगी। और वहीं यूपी के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए आप। मथुरा के डॉक्टर ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल किया। 75 वर्षीय डॉक्टर भगवान सिंह को यह सम्मान मिला। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो ऑलरेडी ये नाम दर्ज करा चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स डॉक्टर भगवान सिंह को वाकई में। और खबर है दोस्तों यूपी के अलीगढ़ में 9 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। 800 युवाओं का सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एचपीवी टीका लगाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। फर्स्ट फेज में पटना समेत 5 जिलों में इसकी शुरुआत हुई। टीकाकरण पर हर साल 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी नीतीश सरकार। और इस योजना के तहत 9 से 14 साल तक के बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण योजना शुरू की है बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना नाम से। चलिए खबर है पंजाब चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब संस्कृत टीचरों की भी भर्ती की जाएगी। लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा। नवंबर के पहले सप्ताह में ज्वाइनिंग होगी। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटनाएं देखी गई। 2 कोच के शीशे टूटे। कल भी 4 कोचों को नुकसान हुआ था। और वही खबर देखिए इस राज्य में एक दिन के अंदर ही 16,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और खबर है यूपी के 16 शक्तिपीठ स्थलों पर शक्ति महोत्सव का आयोजन करवाएगी योगी सरकार। नवरात्रा के दौरान मां दुर्गा से जुड़ी झांकी और नुक्कड़ का आयोजन भी होगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। इस सप्ताह की टॉप जॉब्स रही दोस्तों। रेलवे में 14,298 भर्तियां निकली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 3,306 वैकेंसी निकली। इस सप्ताह टोटल 21,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकली। इलाहाबाद भर्ती में 24 अक्टूबर लास्ट डेट है और रेलवे की पदों में भर्ती के लिए 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। वैसे मोदी सरकार की तरफ से जो एक नई स्कीम शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को हर महीने 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। 10 फरवरी से शुरू होगी गोवा बोर्ड एजुकेशन की परीक्षाएं। ये टाइम टेबल भी जारी कर दिया। ओके और एजुकेशन के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। अमेरिका
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जहां पहले हमला हुआ था, वहीं उन्होंने फिर से भाषण दिया और इनके भाषण में एलन मस्क भी शामिल हुए। ये बोले कि एक राष्ट्रपति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा है। वहीं इजराइल ईरान जंग के बीच नेतन्याहू बोले कि 7 मोर्चों पर हम जंग लड़ रहे हैं, हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरानी हमले से खरोच तक नहीं आई। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए 5 राशियों के लिए ये नया सप्ताह, दूसरा जो अक्टूबर का सप्ताह फायदेमंद रहने वाला है। इन 7 दिनों में मेष और वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए जरूरी काम पूरे होंगे। मकर राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है। मेष राशि वालों को बिजनेस में अचानक फायदा होने के भी योग दिख रहे हैं। बाकी कर्क राशि के लोगों को थोड़ा सकारात्मक रहना होगा। तुला राशि के लोगों की जिद की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और भी दोस्तों कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।